नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज है फ्राइडे। आज वीडियो मिलेगी आपके सवालों के जवाब की। तो सवाल आपके बहुत ज़्यादा है। पार्ट 2 भी आपको कल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्लीज़ आप अपने सवाल जो है सवाल जवाब वाली वीडियो में ही पूछा करें, नहीं तो मुझे बहुत परेशानी होती है। फिर आप लोग बोलते हो कि मैम आपने मेरे सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं। तो प्लीज़ आप सवाल जवाब वाली वीडियो में ही अपने सवाल पूछा करें। तो चलिए पहला सवाल ले लेते हैं, क्योंकि सवाल आपके इतने हैं कि हो सकता है पार्ट 3 भी बनाना पड़े, लेकिन बनाऊंगी नहीं। काफ़ी सवाल तो आपके जो अभी नवरात्रे आ रहे हैं उससे संबंधित ही है। हाँ, लेकिन नवरात्रि से पहले आपको एक सवाल जवाब की वीडियो भी मिल जाएगी। तो चलिए पहला सवाल ले लेते हैं। तो पहला सवाल है पूनम सिंह का कि मैम मेरा सवाल मुझे बहुत कंफ्यूज किया हुआ है। आज मैं मॉर्निंग में अपने कान्हा जी के लिए भोग लगा रही थी। उसके पहले उनके लिए तुलसी पत्ता डालकर जल रख दिया, और जो कि मेरे हाथ से लगकर 75% जल गिर गया। मैं बहुत डर गई। मैंने उनसे तुरंत माफ़ी मांगी और फिर से जल भर दिया। क्या ये अशुभ है? अब मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज़ बताएं। मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। तो जी देखिए, पहली बात तो इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए डिप्रेस्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ, पहले भी किसी ने बोला था कि मैम जो खाना था वो गिर गया। तो देखिए, प्रभु हर किसी की ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। तो जो पानी गिरा, हो सकता है आपको कोई ऐसा छोटा सा कीड़ा मकोड़ा या कोई ऐसा जीव नज़र नहीं आया, लेकिन हो सकता है उसे प्यास लगी हुई हो। तो जो पानी है आपके हाथ से गिर गया और उसने पानी पी लिया। क्योंकि जो सोचे अच्छा सोचे। प्रभु जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, और उन्होंने सभी जीवों की रक्षा करनी ही करनी है, और सभी का भरण पोषण भी उन्होंने करना ही करना है। तो बस यही सोचें कि उन्होंने किसी को पानी पिलाना होगा तो आपके हाथ से गिर गया। तो इसमें अशुभ कुछ भी नहीं होता। ऐसा नहीं कि ठाकुर जी नाराज हैं या उन्होंने पानी पीना नहीं चाहा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब भी ऐसा हो, कोई खाना भी गिर जाए तो हो सकता है वहाँ चींटी हो, कोई मकोड़ा हो, या कोई ऐसा छोटा सा जीव हो जिसे खाने की ज़रूरत ज़्यादा हो, तो भगवान उनका जो है इंतज़ाम कर देते हैं। तो आप टेंशन फ्री रहें, ऐसा कुछ भी नहीं है, डिप्रेस होने वाली बात नहीं है। फिर सवाल है स्नेहा धीम का कि प्लीज़ बताइए कि मेरी माताजी अकेली हवन नवरात्रि का कर सकती हैं, पापा तो नहीं है, प्लीज़ बताइए। तो जी बिल्कुल, हवन कोई भी अकेले बैठकर कर सकता है। तो आपकी माताजी हैं वो हवन कर सकती हैं। फिर सवाल है रुपेश माकन का कि मेरे घर में कोई कारण से नॉनवेज बनाना स्टार्ट हो गया तो क्या करें कान्हा जी की सेवा। तो जी आपने बोला कि आपने नॉनवेज किसी कारण से बनाना शुरू कर दिया, तो हो सकता है ठाकुर जी आपकी परीक्षा ले रहे हों। तो मैं तो इस हक में ज़रा भी नहीं हूँ कि नॉनवेज बनाया जाए या नॉनवेज खाया जाए, क्योंकि जीव हत्या करना पाप है। अगर हमारे शरीर पर हल्की सी चोट लग जाती है तो हमें कितना तकलीफ़ होती है, कितना दर्द होता है। तो किसी और जीव को मारकर कैसे खा सकते हैं। फिर बोलते हैं कि मैम हमने तो नहीं मारा ना, हम तो जो बाहर से लेकर आते हैं। तो पाप के भागीदारी आप भी उतने ही बनते हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपकी इच्छा है उसे खाने की, जब भी वो उसको मारकर आप लोगों को दे रहा है ना। जब उसकी डिमांड ही नहीं होगी तो कोई किसी को मारकर क्यों देगा, नंबर 1। दूसरा, अगर हमारे घर में किसी का मृत्यु हो जाती है तो क्या हम उसकी डेड बॉडी घर पे रखते हैं? तो आजकल तो लोग अपने फ्रीज़र में भी, यानी कि घर के फ्रिज में भी जो नॉनवेज स्टोर करके रखते हैं। और जो हम नॉनवेज खाते हैं, हम तो नहीं, जो लोग खाते हैं नॉनवेज, उनके लिए तो मैं तो यही कहूँगी कि जीता जागता शमशान घाटी है ये शरीर। क्यों? क्योंकि जब हम किसी मांस को अपने शरीर के अंदर समेट कर रखते हैं तो वो, मुझे तो नहीं लगता वो कहीं से अच्छा होता होगा। तो
मेरी नज़र में तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि मांसाहारी बना जाए। सारी दुनिया शाकाहार की तरफ जा रही है, तो शुद्ध शाकाहारी भोजन करें। ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि इससे ताकत आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। या मानसिकता है कि नॉन वेज खाने से शरीर में ताकत आती है। फिर सवाल है नेचर का कि आई एम उषा फ्रॉम चंदेरी दी, आप ये बताएं कि बरसाने वाली राधा रानी का श्री विग्रह कितना बड़ा है। दी मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि राधा रानी की पोशाक बनानी है। रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं आज तक बरसाने नहीं गई हूँ। बहुत दिनों से मन में ये भाव आ रहा है कि जैसे राधा रानी बुलाना चाहती है, इसलिए मेरे मन में ये भाव आया कि उन्होंने पोशाक भी ले जाऊँ। बताइएगा ज़रूर दी। तो जी जो भी ग्रह है वो 1.5 फुट के करीब है, और वो जो भी ग्रह है वो ब्रास का है या अष्टधातु का, मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन इतना पता है कि मार्बल का नहीं है। हाँ, इतना मुझे पता है कि वो 1.5 फीट के करीब मूर्ति है। फिर सवाल है कुणाल शर्मा के, हाय मैम, एक्चुअली मैं 11th में पढ़ता हूँ, मुझे 6 बजे क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है और 4 तारीख से तो कॉलेजेस भी शुरू हो रहे हैं। जल्दी उठकर भी पूजा करना पॉसिबल नहीं हो रहा, क्या शाम को पूजा करना उचित होगा? मेरे मम्मी पापा भी जॉब करते हैं, सो वो भी मेरी हेल्प नहीं कर सकते, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना। तो जी मैं तो यही कहूँगी कि हम हर काम में कोई कटौती नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु के काम में कटौती कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ठाकुर जी की यानी कि भगवान की चाकरी करनी बहुत मुश्किल है, जबकि वो कहते भी नहीं है कि मेरा भोग लगाओ, मेरी आरती करो, मेरी सेवा करो, वो बिल्कुल नहीं बोलते हैं। लेकिन फिर भी वो काम हमें मुश्किल लगता है, क्योंकि अगर हम कटौती करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के काम में करते हैं। तो बाकी जैसे आपको स्कूल जाना है तो आप वो काम तो नहीं छोड़ सकते, आपको स्नान करके जाना है वो भी नहीं छोड़ सकते, आप सभी काम घर के कर लेंगे। लेकिन एक जो मुसीबत आती है हमें, सिर्फ भगवान के काम में आती है। तो जी थोड़ा 5 मिनट जल्दी उठ जाएं। ठाकुर जी की ठीक है ज़्यादा सेवा नहीं कर पाए, मानसिक रूप से ज़्यादा सेवा करें, आरती वगैरह करके जाएं। तो मैं तो यही कहूँगी। बाकी शाम को पूजा अर्चना, दिया दोनों समय घर में ज़रूर जलना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में सकारात्मकता बनी रहे। तो थोड़ा समय निकालें, सुबह की आरती ज़रूर करें, शाम की आरती ज़रूर करें। हाँ, लेकिन मानसिक जाप आप करते रहें, और जो सेवा आपको करनी है मानसिक रूप से करते रहें। फिर सवाल है पूनम सिंह का कि मैं चाहती हूँ कि आप ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें बिना कलश स्थापना और ज्वारी बोई कैसे की जाती है। तो जी बिल्कुल, इस पर जैसे ही नवरात्रि आने वाले होंगे उससे पहले आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। फिर सवाल है ज्योतिष शर्मा का कि लड्डू गोपाल के नवरात्रों में कैसे सेवा करें, विंटर सीजन आने वाला है, उनके ठंडे वाले वस्त्र मार्केट में नहीं मिलते हैं, तो क्या करूं? तो जी उनको आप वेलवेट के कपड़े पहनाएं। वैसे अभी ठंडी वाला मौसम आया नहीं है, क्योंकि अभी एसी चल ही रही है, बहुत गर्मी है। बाकी नवरात्रों में सेवा कैसे करें उसकी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। फिर सवाल है निशा यादव का कि मैं झारखंड से हूँ, हमारे यहाँ करवा चौथ नहीं मनाया जाता है था, पर मेरी जेठानी पिछले 3 साल से व्रत कर रही है, मेरा भी मन है करवा चौथ करने का, क्या मैं इस साल से स्टार्ट कर सकती हूँ? प्लीज़ बताएं। तो जी बिल्कुल, आपकी जेठानी करती है तो आप भी करवा चौथ का व्रत शुरू कर सकती हैं। बाकी आप अपने घर के जो बड़े हैं उनसे पूछकर जो भी परंपरा हो उसी हिसाब से करें। फिर सवाल है सरोज तिवारी का कि दीदी अगर हमारे घर कोई पालतू जानवर जैसे डॉग मर जाता है तो क्या उसका भी कोई श्राद्ध कर्म करना चाहिए, क्योंकि वो भी तो हमारे घर का सदस्य होता है, प्लीज़ बताएं दी। तो जी श्राद्ध का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो जीव हमारे घर में आया है उसका देहांत हो जाता है तो तकलीफ़ तो होती है। हाँ, उसकी आत्मा की शांति के लिए आप दान पुण्य कर सकते हैं, गीता का पाठ कर सकते हैं, और किसी ज़रूरतमंद को अन्न दान दे सकते हैं। जैसे अमावस्या आएगी तो उसके निमित्त कुछ भी दान दे दें, तो किसी ज़रूरतमंद को भोजन करवा दें, यानी कि अन्न का दान आप करें। हाँ, उनकी यानी कि आपके घर में जो भी पालतू जानवर है उसकी आत्मा की शांति के लिए भगवत गीता का पाठ जरूर करें, गीता जरूर पढ़ें, 18वां अध्याय जरूर करें। कहते हैं कि 18वां अध्याय पढ़ने से हमारे पितरों को तो मोक्ष की शांति मिलती ही मिलती है, लेकिन जो जीव हमारे घर से जाता है उसकी आत्मा को भी शांति मिलती है। फिर सवाल है पूनम यादव का कि हमारे घर पर अभी राधा रानी नहीं है, मैं उनको लाना चाहती हूँ, तो उनकी सेवा कैसे करें? तो जी जो राधा रानी है उनकी सेवा भी
जैसे गोपाल जी की सेवा की जाती है ठीक वैसे ही उनकी सेवा करनी है। फिर सवाल है आकांक्षा डाबरा का कि हम गोपाल जी को गोपी तिलक लगाते हैं, जब उन्हें अगले दिन नहलाते हैं तो वो रिमूव नहीं होता है, कैसे रिमूव करें या वहीं रहने दें? तो जी स्नान जब उन्हें करवाते हैं तो गोपी चंदन है वो साफ़ हो जाता है, हल्के हाथों से या फूल से उसे साफ़ कर दें क्योंकि वो थोड़ा चिपक जाता है। तो लेकिन जब आप उन्हें लगातार पानी डालेंगी तो वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। फिर सवाल है अंजू कुलश्रेष्ठ का कि मेरी माता रानी का विग्रह पीतल का है, मैं चौकी पर रखती हूँ, नवरात्रों में रोज़ नहला सकती हूँ? तो जी चौकी पर विराजमान किया हुआ है आपने, तो रोज़ स्नान ना करवाने की बजाय आप उन्हें गंगा जल पानी के छींटे मारें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर सवाल है चारू खुराना का कि भगवान जी के भोग थाली में एक ही तुलसी पत्ता रखना होता है, थाली में जितनी चीज़ें उन सब पर अलग अलग रखना होता है, बाद में उस पत्ते का क्या करें? कोई कहता है बॉयल नहीं करना। तो जी एक तुलसी का पत्ता एक थाली भोजन में काफ़ी होता है, ऐसा नहीं कि जितना भी सामान बनाया है उस सभी सामान के अंदर आप एक एक तुलसी पत्ता डालें, ऐसा नहीं होता है। एक तुलसी का पत्ता रख दें, बाद में वही तुलसी का पत्ता आप भोग के रूप में खा लें। बाकी रही बात कि तुलसी के पत्ते को उबाला नहीं जाता, लेकिन जब काढ़ा बनाया जाता है किसी बीमार के लिए या हम चाय बनाते हैं तो तुलसी का पत्ता डाला जाता ही जाता है। फिर सवाल है तक्षिक का कि नवरात्रि में अखंड दीप सरसों के तेल का जला सकते हैं क्या? तो जी नहीं, अखंड दीपक आप सरसों के तेल का नहीं जला सकते। हाँ, तिल के तेल की जो अखंड ज्योत है वो जला सकते हैं। फिर सवाल है मिथिलेश का कि राधे राधे मैम, हरे कृष्णा जी। मैम दीपक की ज्योत का मुख भगवान की तरफ करें या अपनी तरफ? मैं लंबी बाती बनाती हूँ, बाती का मुख किस तरफ करूँ? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, प्लीज़ बताएं। तो जी जो दीपक की बाती होती है उसका मुख प्रभु की तरफ ही होता है। तो बाती आपने कहा कि आप लंबी बनाती हैं तो उसका मुख भगवान की तरफ ही होगा। या कोई खड़ी बाती बनाता है जैसे मौली की बाती है, तो आपने देखा होगा कि दीपक का एक मुख बना होता है, तो जो दीपक का मुख है वो भी भगवान की तरफ ही होता है। फिर सवाल है डिम्पल भारावा का कि देव प्रबोधनी एकादशी पर पहन सकते हैं क्या तुलसी माला? तो जी तुलसी माला ज़रूरी नहीं है कि आप देव प्रबोधनी एकादशी का इंतज़ार करें, तो जैसे अब नवरात्रे आ रहे हैं उस पर भी पहन सकते हैं। जैसे अभी कल एकादशी है, एकादशी पर भी आप तुलसी माला धारण कर सकते हैं। फिर सवाल है लड्डू गोपाल का कि मेरी दादी की डेथ 20 अप्रैल को हुई है और हमारे यहाँ नियम है कि जब तक बरसी नहीं होती तब तक कलश स्थापना नहीं होती। मैम हम नवरात्रि में कलश रखें या नहीं? मैम प्लीज़ रिप्लाई। ये मैंने आपसे क्वेश्चन आपसे जन्माष्टमी से भी पहले पूछा था मैम, प्लीज़। तो जी देखिए, आप अपने घर में जो परंपरा है उसी के हिसाब से चलें, लेकिन वैसे ऐसा नहीं होता कि कोई पूजा पाठ नहीं की जाती। जहाँ तक मेरा मानना है कि बरसी नहीं भी हुई है तो भी नवरात्रि में आप कलश स्थापना करके जो पूजा है कर सकते हैं। बाकी आप अपने घर के बड़ों से पूछें, जो आपके रीति रिवाज है, जो परंपरा आपके चली आ रही है आप उसी हिसाब से करें। फिर सवाल है गरिमा जी का कि राधे राधे मैम, क्या तुलसी माला पहन सकते हैं या कोई नियम पालन करना होता है तुलसी माला पहनने के लिए? तो जी तुलसी माला पहनने के लिए नियम यही होता है कि प्याज लहसुन नहीं खाया जाता। तो मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैम क्या आपने तुलसी माला धारण कर रखी है, क्या आप प्याज लहसुन खाते हैं? तो जी जब मैंने तुलसी माला धारण की थी तब मैं प्याज लहसुन खा लेती थी, लेकिन अब करीबन कोई 2 साल से मैं जो प्याज लहसुन है बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि तुलसी माला धारण करने के बाद अंदर से खुद ब खुद ऐसी इच्छा हो गई कि मुझे प्याज लहसुन नहीं खाना है। तो यही है कि तुलसी माला धारण करने के बाद काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं वो अपने आप ही छूट जाती हैं। तो बस नियम यही है कि तुलसी माला धारण करने के बाद मन पवित्र हो जाता है, आत्मा तो पवित्र होती है, लेकिन विकारों का आवरण उसके ऊपर आया होता है, तो धीरे धीरे वो हटना शुरू हो जाता है। तो मन अच्छा होता है, कर्म अच्छे होते हैं, आपकी वाणी भी अच्छी हो जाती है। तो तुलसी माला धारण करने के जो हैं वो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। नियम यही है
कि तुलसी माला धारण करने के बाद नियम ये बनाए कि मुझे अपने आप को बदलना है। बस यही नियम है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और कोशिश करें कि तुलसी माला धारण करने के बाद प्याज लहसुन का सेवन ना करें। अगर करते भी हैं तो धीरे धीरे वो छूट जाएगा। फिर सवाल है गीतांजलि का कि बताए कि बाकी घर के लोगों के लिए कैसे खाना पकाएं, सिर्फ मैं ही व्रत रखूंगी, बाकी घर के लोग नहीं रखेंगे। तो जी आप एकादशी के व्रत के बारे में पूछ रहे हैं, तो जो बाकी के घर के लोग हैं उनके लिए आप खाना बनाएं जो वो खाते हैं। चावल ना बनाएं और प्याज लहसुन का खाना ना बनाएं। बाकी शुद्ध सात्विक भोजन आप कुछ भी बना सकते हैं और आप अपने लिए जो व्रत वाला खाना है वो बनाएं। फिर सवाल है कि दार दिसाई का गणेश पूजन कैसे करेंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले विधि बताएं। तो जी जो पूरी विधि है आप लोगों को जल्दी ही मिलेगी और पूरा आपको जो शॉपिंग मैंने की है माता रानी के लिए, हमारे कान्हा जी के लिए, बाल गोपाल के लिए, उसकी भी वीडियो आपको मिलेगी। और दूसरा कि आपको पूरा जो सरल तरीके से आप कैसे नवरात्रों में पूजा अर्चना कर सकते हैं, क्या क्या सामान चाहिए होगा, वो भी आपको वीडियो मिलेगी। बाकी रही बात कि गणेश पूजन कैसे करें दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले, तो जी सबसे पहले गणपति जी की ही पूजा होती है, बाकी सब की पूजा बाद में होती है। फिर सवाल है सतीश कुमार का, बिना प्राण प्रतिष्ठा के पट्टी बांधना चाहिए। तो जी बिल्कुल, अगर आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं भी कर रहे हैं, जैसे मैंने अपनी माता रानी की प्राण प्रतिष्ठा बिल्कुल सरल तरीके से की थी, तो आँखों पे पट्टी बांधें और पंचामृत से स्नान करवाए, श्रृंगार करने के बाद आप उनकी पट्टी खोल दें। फिर सवाल है दीपा पॉल का कि आपसे एक सवाल पूछना है, प्लीज़ जवाब दे दीजिए। कहते हैं कि घर के अंदर मूर्ति की स्थापना नहीं कर सकते हैं, ये गलत है, पर आपने तो इतनी बड़ी मूर्तियाँ घर के अंदर रखी हैं, प्लीज़ इसकी स्टोरी जरूर बताइएगा, मुझे भी लानी है, पर घर के अंदर मंदिर में आप प्लीज़ बताइए कैसे क्या करूं। तो जी ऐसा नहीं है कि आप अपने घर के मंदिर में मूर्ति विराजमान नहीं कर सकते हैं। मेरे घर में 15 इंच की जो विग्रह है राधा कृष्ण का है, 12 इंच का विग्रह माता रानी का है, तो हम अपने घर के मंदिर में 2 फीट तक की या 18 इंच तक की मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। फिर सवाल है राजेश का कि दुर्गा सप्तशती कैसे पढ़ते हैं और दुर्गा कवच कैसे पढ़ते हैं। दुर्गा कवच हम डेली रूटीन में भी पढ़ते हैं, तो इसका विनियोग कैसे पढ़ते हैं हिंदी में, प्लीज़ टेल मी मैम, प्लीज़ बताओ कंप्लीट नवरात्र में दुर्गा सप्तशती कैसे पढ़ते हैं और क्या क्या पढ़ते हैं क्रम से। तो जी इस पर वीडियो मैं लास्ट ईयर बना चुकी हूँ, तो दोबारा फिर से इस बार बनाऊँगी वीडियो, तो आपको जल्दी ही ये वीडियो मिल जाएगी कि आपको क्या क्या चीज़ कैसे कैसे पाठ करना है, कैसे कैसे पाठ नहीं करना है। फिर सवाल है रश्मि शर्मा के, कैसी हैं आप दी, मेरे को एक कन्फ्यूजन है तुलसी माला को लेकर। अधिकतर लोग इस्कॉन से जुड़े हैं या जो कथा सुनाते हैं सब यही कहते हैं कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए इसको पहनकर, बट मैं तो खाती हूँ, इसमें कान्हा गुस्सा तो नहीं होंगे, या ये किस तरह से तुलसी मैया का अपमान तो नहीं हो रहा ना। तो जी ऐसा नहीं है कि जो लोग इस्कॉन से जुड़े हैं वही तुलसी माला धारण करते हैं, या जो कथा भागवत करते हैं वही तुलसी माला पहनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि अब तो मैंने काफ़ी लोगों को तुलसी माला धारण करते हुए देखा है। तुलसी माला धारण करना हर वैष्णव का परम धर्म है, तो हर वैष्णव को एक तो गोपी चंदन का यानी कि टीका जरूर लगाना चाहिए, अपने मस्तक पर तिलक जरूर लगाना चाहिए, और दूसरा तुलसी माला जरूर धारण करनी चाहिए। तो ये 2 काम जरूर करने चाहिए, क्योंकि इससे जो हमारे अंदर बदलाव आते हैं वो आश्चर्यजनक होते हैं। हाँ रही बात प्याज लहसुन, तो प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए तुलसी माला पहनकर, जैसे मैंने अभी बताया ही है कि अगर खाते भी हैं तो धीरे धीरे आपका मन जो है इसकी तरफ से हट जाता है कि आपको जो प्याज लहसुन है वो नहीं खाना है। और रही बात कि आप कान्हा जी गुस्सा होंगे या तुलसी मैया का अपमान तो नहीं कर रहे, तो जी ऐसा कुछ नहीं है। भगवान तो सिर्फ जब गुस्सा होते हैं जब आप किसी का बुरा कर रहे होते हैं, किसी के साथ रहकर उनके साथ छल कर रहे होते हैं, अपने मन कर्म और वचन से दूसरों को दुखी कर रहे होते हैं, वो तब गुस्सा होते हैं। फिर सवाल है नितेश रिया का कि मेरा क्वेश्चन रिप्लाई दीजिए मैम, इस बार नवरात्रि करना चाहती हूँ, जोड़ा का फास्टिंग रखना, साथ में कलश स्थापना जो भी लगाना है
दुर्गा सप्तशती पाठ भी करूँगी, बट क्या जोड़ा फास्टिंग कर सकती हूँ या पूरा 9 दिन करना होगा? मेरा मेडिसिन लेती हूँ। तो जी आप ज़रूरी नहीं है कि पूरे 9 दिन व्रत रखें, आप जोड़ा फास्टिंग भी रख सकती हैं। जैसे एक पहला व्रत कर लिया, और एक जैसे आपकी अष्टमी होती है तो आपको सप्तमी का व्रत करना होगा। अगर आपके नवमी को कन्या पूजन होता है तो आपको अष्टमी का व्रत करना होगा। तो आप जोड़े का व्रत भी कर सकती हैं। फिर सवाल है रमेश शर्मा का कि मैं आपके चैनल पर आज पहली बार आया हूँ दीदी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि अपने ठाकुर जी को जन्माष्टमी पर पहली बार लाई हूँ, तो उनकी एक जांघ पर एक होल है और स्क्रैच भी है और एक गहरा गड्ढा भी है, क्या वो खंडित हैं? तब तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, पर मन में कुछ शंका सी है। क्या ठाकुर जी मेरी पूजा स्वीकार करेंगे? उस दुकानदार ने जैसे दिए मैंने ले लिए, अब मैं क्या करूं? तो जी देखिए, ये तो दुकानदार की ही गलती है, उन्होंने आपको जो ऐसे ठाकुर जी दी, लेकिन वो खंडित नहीं माने जाएंगे। अगर आपका मन मानता है उनकी पूजा करने के लिए तो आप उनकी पूजा अर्चना जो सेवा कर रहे हैं वो करें, तो जी वो खंडित नहीं माने जाएंगे, आप उनकी पूजा सेवा अर्चना कर सकते हैं। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब। मैंने सभी के सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अभी पार्ट 2 आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो सवाल आपके बहुत ज़्यादा है, फिर से बोल रही हूँ, सवाल प्लीज़ आप जो सवाल जवाब वाली वीडियो होती है उसी में ही अपने सवाल पूछा करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दूसरा, अभी जैसे आपको पता ही है कि मेरा एक और चैनल है हेमा शर्मा नाम से, वहाँ पर आपको कौन सी वीडियो चाहिए प्लीज़ जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि जल्दी से जल्दी हेमा शर्मा चैनल पर आपको जो वीडियो है वो मिल सके। तो बस जल्दी से जाकर कमेंट करें ताकि आपको वीडियो, आपके लिए वीडियो जल्दी से मैं बना दूं और आप तक वो वीडियो पहुंचा दूं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।